हेलो। चलो देखो, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम अपन लोग करेंगे, ठीक है। पहले मतलब बेसिक डेफिनेशन लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि टीनी ट्यूब्स या टाइनी ट्यूब्स या छोटी छोटी ट्यूब्स जो है उनका एक कलेक्शन मान लो, ठीक है। और लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, इनका एक सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम कहते हैं। इट्स अ बेसिकली पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है क्या, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सिस्टम, ठीक है। अब समझना इसको। अगर बाई द वे केवल तुमसे इतना पूछा जाए कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ सिस्टम, तो तुमको सिंपल ये लिख देना है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो क्या है अपना, अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर तुमको लिखनी है तो क्या कहेंगे, अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स और लिम्फ वेसल्स, ठीक है। सिस्टम है, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स का, जो ट्यूब्स क्या कहलाती हैं अपनी, लिम्फ वेसल कहलाती है, ठीक है। वो ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, लिम्फ वेसल कहलाती है, ठीक है। लिम्फ वेसल प्लस लिम्फ नोड्स कर लो, तो सिस्टम ऑफ टाइनी लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स इन द ह्यूमन बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। विच ट्रांसपोर्ट्स, अब जो भी ट्रांसपोर्ट ये करेगा वो लिख देंगे, विच ट्रांसपोर्ट दिस 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 टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये सिस्टम, ठीक है। तो समहाउ तुमको ये याद रखना पड़ेगा, एक तो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो वो हम डाइजेस्टेड फैट और न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ठीक है। इन सबको लेकर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब जो सेल्स हैं उनसे बाहर जो फ्लूइड है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे। अगर सिंपल डेफिनेशन तुमने देनी हो तो तुम इसके कुछ ऑर्गन्स को याद कर लोगे, मतलब इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं और उनका एक सिस्टम बना के बोल दोगे कि दिस इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब अगर तुमको लिखना हो तो क्या लिख दोगे, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट दिस 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 एंड दिस, और उसके बाद इसका आंसर लिख लोगे। अब ये दिस 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 क्या होता है, तो अगर याद रख पाए तो कुछ नाम मैं बता दूं, जैसे कि टॉन्सिल याद रख लेना एक, स्प्लीन याद रख लेना दो, ठीक है। उसके अलावा थाइमस ग्लैंड याद रख लेना तीन। ये तीन अपने कॉमन पार्ट हो गए, जो एक्स्ट्रा पार्ट तुमको इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। एल्सवेयर तुमको जो सिंपल याद रखना है वो तो क्या करना है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स या ग्लैंड्स, गांठ है एक तरीके से, ये जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा लिम्फ वेसल, ये जो ग्रीन कलर की वेसल्स दिख रही हैं ये। तो अपना लिम्फ सिस्टम कंसिस्ट बट लिम्फ वेसल, ठीक है। लिम्फ वेसल मतलब ये जो ट्यूब्स हैं ग्रीन कलर की वो, प्लस लिम्फ नोड्स जो गांठें दिख रही हैं इसके अंदर वो, इनको आपस में जोड़ दो, दिस इज कॉल्ड द लिम्फ सिस्टम, ठीक है। ये लिम्फ सिस्टम का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। लिम्फ सिस्टम बिलोंग्स टू ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इट ट्रांसपोर्ट्स, तो वो मैंने बता दिया, प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, फैट्स वगैरह हैं वो। और बेसिकली इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स एक काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे WBC होता है अपने पास, उसका एक टाइप है क्या, लिम्फोसाइट, ठीक है। उसका एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, तो बेसिकली लिम्फोसाइट वो होता है, ये मान के चल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब अगर भाई देखिए कोई तुमसे ये पूछे कि भैया बताइए इसका पार्ट क्या क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट क्या क्या होते हैं, तो ये कुछ पार्ट है जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1 2 3 4 करके लिख लेना। नंबर 1 इज लिम्फ वेसल, नंबर 1 हो गया तुम्हारा क्या, लिम्फ वेसल, ठीक है। नंबर सेकंड में तुम डाल सकते हो क्या, लिम्फ नोड्स, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की गांठें थी उनको बोल सकते हो लिम्फ नोड्स। उसके अलावा तुम तीन पार्ट्स अगर से अलग से बोलना चाहो तो इट्स अ टॉन्सिल, थाइमस एंड स्प्लीन, ठीक है। और वैसे अगर चाहो तो लिम्फ कैपिलरीज अलग से, लिम्फ कैपिलरीज छोटी छोटी ऐसी ट्यूब्स आएंगी अपनी, ये सब लास्ट में जाकर के एक जगह पे मिल जाएंगी। तो जहां पे जाकर के मिलेंगी वो एक बड़ा सा पाइप बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड लिम्फ वेसल। तो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल या लार्ज लिम्फ वेसल भी इसको कह सकते हैं, इसके बीच बीच में गांठें हैं तो इसको कहेंगे लिम्फ नोड्स। तीन पार्ट हो गए। लिम्फ कैपिलरीज जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं वो सब लास्ट में जाके जहां मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड लार्ज लिम्फ वेसल। और बीच बीच में जो गांठें हैं उनको क्या बोलेंगे, लिम्फ नोड्स। और इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है हल्का हल्का येलो कलर का, उसको कहेंगे लिम्फ, केवल लिम्फ। तो अपने पास अगर सिंपल सा तुमको लिखना हो तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी, दूसरा पार्ट हो गया इसका लार्ज लिम्फ वेसल या लिम्फ वेसल, तीसरा तुम बोल दोगे लिम्फ नोड, और लास्ट बोल दोगे लिम्फ जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया इतना।
जैसे मान लो ये लार्ज लिम्फ वेसल है, तो इसके अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज आकर के मिलेंगी, ठीक है। कहाँ से आएंगी अभी बता दूंगा, जहां से भी आगे मिल रही हैं, मिल गई इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरी, बड़ा सा लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल, बीच बीच में गांठ है लिम्फ नोड्स, और इसके अंदर जो बहेगा लिम्फ। खत्म, ये 4 पार्ट बता देना। 3 एक्स्ट्रा पार्ट याद रखना चाहो, टॉन्सिल है, थाइमस है, स्प्लीन है, रख लोगे ठीक है, नहीं रखोगे भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा सिंपल लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम है, बनाना चाहो बना लेना, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ खतरनाक होने वाला है नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा पार्ट है और क्या है, जैसे कि सब क्लेविन वेन है, इसके बारे में अभी मैं बता दूंगा, और इसके अलावा बाकी मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें से। पढ़ना होगा पेपर के बाद पढ़ लेना, चलेगा इतना। चलिए आगे बढ़ो, थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता कैसे है काम। देखो अब हमने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से हम काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से व्हाट हैपेंस कि ब्लड बॉडी के अंदर आता है और वापस हार्ट में चला जाता है, दैट इज हार्ट से बॉडी में पंप होगा, पंप करके वापस जाएगा, दिस इज वीन्स एंड आर्टरीज, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ब्लड आया बॉडी के अंदर, वेसल्स के थ्रू, यहाँ पे जो कैपिलरीज दिख रही हैं छोटी छोटी ये वाली, इन कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करेगा, ऐसे ब्लड जाएगा कैपिलरीज के अंदर भैया। आसपास में सेल्स होंगी, यहाँ पे रेस्पिरेशन वगैरह सब होगा, और इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, इन सेल्स को, ये टिश्यू सेल्स को ब्लड की तरफ से ऑक्सीजन गिफ्ट की जाएगी, ऐसे जो ये लेकर के आया था हार्ट से, और हार्ट कहाँ से लाया था, लंग से। ऑक्सीजन दे दी इसने इनको, और जैसे ऑक्सीजन दे दी तो रिटर्न में ये क्या ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसके अंदर क्या भर गई होगी, CO2, और ये CO2 लेकर के कहाँ जाएगा, अपना दोबारा हार्ट के पास। हार्ट फिर दोबारा क्या करेगा, लंग्स को भेज देगा, लंग्स इसमें ऑक्सीजन मिलाएगा, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद दोबारा कहाँ भेज देगा, हार्ट को, हार्ट फिर बॉडी को, बॉडी से फिर हार्ट को। ये सिस्टम चलता है अपना, ना तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉमन सिस्टम क्या है, हार्ट है, लंग है, बॉडी है। बॉडी कहाँ भेजती है, हार्ट को, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ये ऑक्सीजन लेने लंग्स के पास जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हार्ट के पास आएगा ब्लड, हार्ट से फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी को ऑक्सीजन देगा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर हार्ट में जाएगा। ये सिस्टम चलता रहता है। अब देखो होगा क्या, ये सेल्स अपना खाना वाना बनाएंगी, खाना वाना मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जो कुछ भी है। तो इन कैपिलरीज में, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये एक बड़ी ब्लड वेसल आ रही है, यानी कि आर्टरी आ रही है, ये बनी कैपिलरीज, ठीक है। ये सपोज करो कि कैपिलरी है। अब इस कैपिलरीज से जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, तो इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो क्रिएट हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो अपना यहाँ से ब्लड निकल के इधर पहुंच गया, यहाँ से ब्लड निकला इधर चले गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, या यहाँ से आया यहाँ जाए, कहीं भी गया है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस चल रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस चल रहा है। इसके अलावा सम एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़े प्रोटीन होते हैं, इतने बड़े कि वो इसके अंदर नहीं जा सकते, सम फैट्स वगैरह जो इसके अंदर नहीं जा सकते, सम डेड सेल्स, अब भैया सेल्स मरेंगे भी तो सही, वो भी इसके अंदर नहीं जा पाएंगी। अब देखो 3 चीजें मैंने बता दी, लार्ज फैट्स या कुछ डाइजेस्टिव कंपाउंड जो हमारे डाइजेस्ट तो हो गए हैं बॉडी के अंदर पर ब्लड में नहीं मिल पाए, डेड सेल्स ये भी ब्लड में नहीं गई, और प्रोटीन्स जो हैं बड़े प्रोटीन्स वो भी ब्लड में नहीं गए। तो ये कहाँ जाएंगे, ये तो बॉडी में घूमते रह जाएंगे, क्योंकि ये सेल है, इस सेल ने अपना सामान दे दिया इसको, ब्लड वेसल को। अब जो फैट, डेड सेल्स या प्रोटीन है बड़े बड़े से, वो बाहर निकले जब इस सेल से, तो वो कहाँ जाएंगे, ना तो वो ब्लड में पहुंचे, ना वो सेल के अंदर है, तो बीच में घूमते रह जाएंगे। बीच में घूमेंगे, नॉट इन सेल, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हो गया ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यहाँ ध्यान से देखो, ये ग्रीन कलर की चीजें दिख रही है तुमको, इसके अंदर घुस जाएगा ऐसे। ये देखो, इसका एक डायग्राम मेरे पास है, ये देखो, ये है लिम्फेटिक वेसल्स। इनमें क्या होता है कि यहाँ पे छेद होते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ से बंद होगी, ठीक है, दोनों साइड से बंद है ऐसे। तो होगा क्या कि जो बड़े बड़े से लार्ज से प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, मैं बोल दूं लार्ज प्रोटीन, फैट, डेड सेल्स, कुछ नई चीजें जोड़ देता हूँ, जैसे बैक्टीरिया, कुछ मान लो बैक्टीरियाज आ गए, कोई पैथोजेंस आ गए बाहर से, कोई मतलब एंटीजेंस आ गए, ये सब क्या होंगे, यहाँ से अंदर घुस जाएंगे, इसके लिम्फेटिक सिस्टम के, यानी कि लिम्फ वेसल्स जो हैं कैपिलरीज में जाएगी, और कैपिलरीज के बाद ये लिम्फ सिस्टम में चला जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं, लिम्फ के अंदर या लिम्फ वेसल जो ये दिख रही है तुमको यहाँ पे, लिम्फ कैपिलरी, इसके अंदर ये सारी चीजें घुस जाएंगी। ब्लड वेसल में नहीं जा पाई थी तो लिम्फ वाली वेसल में चलेगी। कुल मिला के तुम ये मान लो कि मान लो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें खून बह रहा है, ठीक है, खून बह रहा है हार्ट के लिए। इनके अंदर जो प्रोटीन नहीं जा पाया ब्लड में, वो इनके बगल में चलने वाली लिम्फ वेसल के अंदर घुस जाता है। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं, चाहे वो आर्टरी हो या वेन, उनके साथ साथ ही एक और वेसल चलती है, लिम्फ वेसल, बस हो गया। और इसके अंदर जो चीजें हैं वो हैं लार्ज प्रोटीन, फैट्स,
उसके अलावा डेथ सेल्स, उसके अलावा अपना कोई बैक्टीरिया वगैरह पैथोजेंस वगैरह है जो, वो भी इसके अंदर है। अब क्या होगा, ये लिम्फेटिक वेसल से निकली, यहाँ से सब इस कैपिलरी से गई और उसके बाद कहाँ पहुंची, लिम्फ नोड, दिख रहा है। लिम्फ नोड से होते हुए ही आगे बढ़ने वाली है अभी लिम्फ नोड, और बीच में तुम ये कह सकते हो छोटी छोटी कैपिलरीज लास्ट में आके यहाँ पर मिल रही है ना, तो ये हो गई लार्ज लिम्फ वेसल। आप समझो, अब ये तो बड़ा कॉमन सा चीज है भैया कि ठीक है यहाँ से बॉडी में आएगा। अब जरा इस वाले डायग्राम को देखो, इन सब जगहों से अपना लिम्फ कलेक्ट हुआ। लिम्फ मतलब एक लाइट येलो कलर का लिक्विड जो लगभग प्लाज्मा के जैसा होता है, उसी लिक्विड में ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, डेड सेल्स वगैरह, ये सब इस मेन लिम्फ सिस्टम के अंदर घुस जाएगा, लिम्फ वेसल के अंदर चले जाएगा। अब ये जो लिम्फ वेसल के अंदर जा रहा है, यहाँ छोटी छोटी लिम्फ नोड्स पड़ी हुई है, देखो सब जगह ये लिम्फ की गांठें बनी हुई हैं। यहाँ देखो ये घुटने से थोड़ा ऊपर पे गांठें बनी हुई हैं, किडनी के अगल बगल में गांठें बनी हुई हैं, यहाँ स्टमक के पास है, इधर देखो हाथ के कंधे के पास, यहाँ पे टॉन्सिल्स के नीचे, सब जगह गांठें हैं। अब ये गांठें क्या करेंगी ना, पूरी बॉडी से ये एंटी बैक्टीरिया वगैरह भी तो पहुंचे होंगे ना, इनको साफ करेगी, इनको किल करेगी। तो बैक्टीरिया का किल हो जाएगा यहाँ पर लिम्फ नोड्स के पास, बैक्टीरिया वगैरह जो भी है या एंटीबॉडी एंटीजेंस जो भी हैं उनको मारा जाएगा, जितने भी पैथोजेंस है वो खत्म हो जाएंगी, डेथ सेल्स का डाइजेशन हो जाएगा, डेथ सेल्स को खा जाएंगी, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स के अंदर डेथ सेल्स को खा जाएंगी। अब लिम्फ नोड्स में ऐसा क्या है जो इसको खा जाएगा, तो वो तुमको याद रखना है, वो है लिम्फोसाइट। वो क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट क्या कर देता है, डेड सेल्स को किल कर देता है, बैक्टीरियाज को किल कर देता है, कोई भी एंटीजन है उसको किल कर देता है, बस इतना ध्यान रखिए। तो ये जो नोट्स हैं ये इसलिए हैं ताकि ये लिम्फ वेसल के अंदर जो लिम्फ घुस गया था, उस लिम्फ में जितनी गलत चीजें थी, बैक्टीरियाज थे, उन सबको मारा जा सके। उन सबको मारने मुड़ने के बाद केस आगे बढ़ेगा। अब एक चीज बताओ, लिम्फ के अंदर की जितनी भी गलत चीजें थी उनको तो मार दिया, ठीक है, लेकिन ये बताओ जो लार्ज प्रोटीन है वो तो बच गया ना। अभी हमने कहा कि लिम्फ के अंदर बहुत सारी गलत गलत चीजें थी, अब मैंने कहा ठीक है गलत चीजें मार दी गई, लिम्फ नोड्स ने बैक्टीरियाज को मार दिया, पैथोजेंस को मार दिया, डेथ सेल्स को मार दिया। अब जो बच गया उसका क्या, अब अपने पास क्या बचा है, लार्ज प्रोटीन बचा हुआ है, फैट बचा हुआ है, ऐसा फ्लूइड तो बचा ही है अभी, इसका क्या होगा, इसको दोबारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मिला दिया जाएगा। पहले क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि इतने बड़े छेद थे नहीं, इतने बड़े पोर्स ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज में थे ही नहीं कि अंदर चले जाते, लिम्फ नोड्स में थे तो लिम्फ वेसल्स में थे तो लिम्फ के अंदर घुस गए। अब इसको डालना है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर कैसे जाएगा, ये देखो, यहाँ देखो ये लिम्फ वेसल दोबारा वीन से मिल रही है, नहीं हार्ट से पहले, हार्ट में मिलने से ठीक पहले ये पूरी लिम्फ वेसल का पूरा सिस्टम कहाँ मिल जाता है, इस वीन से। ये वीन क्या है, मेन वैन, मेन वीन होगी जो हार्ट के पास मिलती है, तो इसी का नाम क्या रखा था यहाँ पर हमने, सबक्लेविन वेन। इतना तो ध्यान है ना हमको कौन सी मिलती है करके, इसका नाम क्या रख दिया था, सबक्लेविन वेन, ठीक है। इसका मतलब ये मेन वेन है या वेना केवा टाइप की जो उसको हम कह दे रहे हैं वो है, हो गया खत्म। तो ये मेन वेन है, सबक्लेविन वेन, मेन वेन, वेना केवा जो भी कहोगे, मेन मीन कह सकते हैं इसको। तो मेन मीन से दोबारा अंदर चले जाता है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड में नहीं मिल पाया था पहले, वो लिम्फ सिस्टम के सहायता से दोबारा से मेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, वहां से फिर हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट से ब्लड के साथ साथ फिर क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर वही प्रोटीन वगैरह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिस्टम था और कुछ नहीं होता है इसमें। अब कुछ तीन पार्ट है, स्प्लीन है, थाइमस है, टॉन्सिल है। देखो टॉन्सिल का तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, बाकी दो के नोट्स हैं तो वो दिखा देता हूँ तुमको। और टॉन्सिल का काम कुछ नहीं है, गले के आसपास अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह पहुंच गया तो लिम्फ नोड यहाँ पे सफाई कर देगी, ठीक है। गले के आसपास अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच रहा है, कोई पैथोजन पहुंच रहा है, तो उसको मारने का काम टॉन्सिल्स के अंदर हो जाता है। टॉन्सिल्स भी एक तरीके के बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से टॉन्सिल बनेगा, ठीक है। अब जो दो चीजें बच गई, ये टॉन्सिल है यहाँ पे। अगला देखो, ये लिम्फ नोड के अंदर होता है ऐसा, देखो ये आर्टरी वेन्स इसके पीछे से निकल रही हैं, और यहाँ बाकी ये लिम्फ वाला सिस्टम इसके अंदर जा रहा है, सफाई वफाई होगी इसके अंदर, ये अलग अलग जगह से आ रहा है, ये लिम्फ आ रहा है और लिम्फ की सफाई हो रही है और वो बाहर निकल रही है। देखो एक है थाइमस, यहाँ पर देखो ये गले के पास में थाइमस, हाँ गले से थोड़ा नीचे, कॉलर बोन से नीचे। अब समझो होगा ये कि जो अपना वाइट ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं बेसिकली, डब्ल्यूबीसी हैं, उन डब्ल्यूबीसीज की एक टाइप तो था लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे थे, बैक्टीरियाज वगैरह को या पैथोजेंस को किल कर रहे थे, यही कर रहे थे ना। इसके अलावा थाइमस जो कि पार्ट है हमारा लिम्फ सिस्टम का, वो थाइमस के अंदर टी सेल्स बनती हैं। कौन सी सेल्स बनती हैं, टी सेल्स। अब ये जो टी सेल्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इसी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर डब्ल्यूबीसी का दूसरा टाइप भी मिल गया हमको, टी सेल्स, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं पर तुम्हें तो याद रखनी है, लिम्फ सिस्टम में लिम्फोसाइट तो लिम्फ नोड्स में मिलती हैं, और टी सेल्स कहाँ मिलती हैं, ये बनेंगी तुम्हारी थाइमस के पास। थाइमस इनको बनाएगा और ये क्या करता है, जो बीमारियां वगैरह हैं या इन्फेक्शन है
उनको उनसे लड़ने का या उनके लिए एक इम्यून सिस्टम तैयार करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये याद रखेगा कि अगला क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आर सेल्स भी आएंगी, तो टी सेल्स क्या करेंगी, अब ये एक अलग टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं, जैसे अपना लिम्फोसाइट्स थे वैसे ही। और ये क्या करती हैं, एक तरीके के लिए ये ट्रेन होती हैं किस चीज़ के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अपना, ताकि वो बीमारियों वगैरह से लड़ सके। तो थाइमस आ गया। अब आएंगे स्प्लीन के अंदर। देखो स्प्लीन का काम क्या है, सिंपली ये स्प्लीन है अपनी, यहाँ पे दिख रही है स्प्लीन। ये स्प्लीन क्या करती है, ये बॉडी का ऐसा ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो सिंपली लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है और ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड सेल्स को स्टोर करता है, पुरानी ब्लड सेल्स को मार देता है। कहा था ना अभी, डेड ब्लड सेल्स, डेड सेल्स आएंगी, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है, एब्डोमिनल के पास, मतलब पेट के पास पे मान के चलो, ये पेट है, यहाँ पे स्टमक है, उसके पास में स्प्लीन है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 काम है स्प्लीन के, हालांकि एग्जाम में आए ना आए क्या फर्क पड़ रहा है इससे, इतना हमने ध्यान भी नहीं देना है, जितना था उतना हमने पढ़ लिया। एक बेसिकली जो तुम लोग एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो वो ये है, देख लो मतलब इसको क्या करना है। मतलब एग्जाम में अगर लिखना चाहोगे तो ये लिखने ना, lymph is formed when some plasma, protein and lymphocytes escape into the intercellular space in tissue through the pores present in the capillary walls. It is colorless fluid या colorless, या बेसिकली lymph plasma जो होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कलरलेस की जगह तुम क्या लिखोगे, लाइट येलो, ठीक है। बुक ने यही दिया हुआ है। तो lymph plasma is similar to the blood plasma, कलरलेस तो नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसमें तुम ये लिख सकते हो कि जो लिम्फ है उसमें क्या क्या होता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए, प्रोटीन और फैट्स वगैरह है, वाटर होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, ठीक है। फंक्शन में कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड O2, ठीक है। बॉडी के अलग अलग पार्ट में, वहां तक भी जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता वहां ये पहुंच जाता है। दूसरा, एक्सेस टिश्यूज फ्लूइड जो है उसको निकाल लेता है। उसके अलावा प्रोटीन वगैरह को वापस ब्लड में पहुंचा देता है जो पहले नहीं मिल पाया था, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो डाइजेस्टेड फैट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब फैट को लेकर के चलती हैं और दोबारा से उसको कहाँ पहुंचा देती हैं, ब्लड में पहुंचा देती हैं। उसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म भी है इसके अंदर, हमने पढ़ा लिम्फ 8 होते हैं, मतलब टी सेल्स हैं और लिम्फोसाइट्स हैं। तो इससे क्या होता है, हीलिंग ऑफ टिश्यू वगैरह, रिपेयरिंग है, और उसके अलावा अपना प्रोटेक्शन जो है इम्यून सिस्टम, उसका काम भी हो जाता है। चलेगा इतना। और लिम्फ की बात करेंगे तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, लाइट येलो कहते हैं, circulates through the lymphatic system. The main role of lymphatic system is to act as a filter against microbes, organic waste, toxins, and other debris. It carries lymphocytes throughout the body that fight against infections. अब भैया देखो तुमको क्या करना है, लिम्फ सिस्टम के 4 पार्ट लिखने आएंगे, तो वो 4 पार्ट्स तुमको इस तरीके से बता देने। सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी, छोटी छोटी कैपिलरीज, वो सब आपस में मिलेंगी तो लार्ज लिम्फ वेसल बना देंगी। सारी लार्ज लिम्फ वेसल्स जो होंगी उनके अंदर क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह पे, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स, और इसके अंदर जो बहता है उसको क्या कहते हैं, लिक्विड को, फ्लूइड को लिम्फ कह देते हैं। तो ये 4 अपने पार्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ये 4 पार्ट हो जाएंगे। अब ध्यान देना कि ये ब्लड वेसल से कैसे अलग है। तो लिम्फ सिस्टम, ब्लड वेसल जैसे तुमने देखी होगी, ब्लड कैपिलरीज में पोर्स होते हैं छोटे छोटे। लिम्फ सिस्टम के अंदर ये क्लोज होती है, लेकिन जो इसके पोर्स होते हैं दोनों साइड से क्लोज होगी लिम्फ वेसल, लेकिन जो इसके पोर्स होंगे, जैसे ब्लड वेसल खुलती है, ब्लड वेसल्स हार्ट में जाके खुल जाएंगी ना ऐसे, ये नहीं खुलेगा, ये पूरा बंद होगा, दोनों साइड से बंद होगा। लिम्फ सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेसल है वो ऐसे बंद होगी, लेकिन इसके बीच बीच में पोर्स होते हैं जो कि बड़े होते हैं, किससे, ब्लड वेसल के पोर्स से। जैसे ब्लड कैपिलरी होती है छोटी छोटी, वैसे ही लिम्फ कैपिलरी भी होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज बाद में जाके खुलती हैं दोनों साइड से, जबकि लिम्फ की पूरी वेसल्स जो होती हैं उनके एंड बंद रहते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग के। बस होता क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, या बेसिकली वो वहाँ पे पोर्स होते भी नहीं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लेकिन लिम्फ सिस्टम के अंदर पोर्स या छेद यहाँ पे बड़े होते हैं, ताकि बड़े बड़े न्यूक्लियस जो वो प्रोटीन अपने हैं, फैट अपने हैं, वो अंदर जा सके। ये 2 बड़े डिफरेंस हैं किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और लिम्फ सिस्टम के अंदर। पहला जो डिफरेंस है वो क्या है कि ब्लड वेसल्स की तरह नहीं होती हैं, इनके दोनों एंड बंद होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और दूसरा क्या हो गया, इनके अंदर पोर्स बड़े होते हैं, छेद बड़े होते हैं, ठीक है। ये इसके पार्ट, ये दोनों का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस आने के बाद अगर तुमसे पूछ ले कि क्या ये एक सर्कुलेशन का मीडियम है, तो तुम कहोगे हाँ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो दूसरा मीडियम है वो लिम्फ सर्कुलेशन का मीडियम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, और दूसरी कौन सी थी, टी सेल्स। इसके अलावा भी होती हैं, पर ये 2 तुमको याद रखनी है, ठीक है। अब आ गई फंक्शंस। फंक्शंस में भी 3 याद रख लेना। पहला फंक्शन याद रखोगे कि ये अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर पार्ट लेता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर कैसे पार्ट लेता है, बॉडी न्यूट्रिशन के अंदर एक तो फैट और दूसरा प्रोटीन, इन दोनों का फ्लो बनाता है। कहाँ तक, दोबारा ब्लड में जोड़ देता है इनको, जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे पहले उनको दोबारा ब्लड फ्लो में जोड़ देता है, या रेगुलर ह्यूमन बॉडी फ्लो में ले आता है। दूसरा क्या बोलोगे कि ये क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं,
लिम्फ सिस्टम्स में लिम्फ नोड्स जर्म्स को किल करती हैं, बैक्टीरियाज को किल करती हैं, पैथोजेंस को किल करती हैं। और उसके अलावा क्या कह सकते हो तुम, जो तीसरा है वो ये कह सकते हो कि ये जो हमारी डेथ सेल्स हैं उनको एक तरीके से खत्म कर देती हैं या उनको रिमूव कर देती हैं। ठीक है, डेथ सेल्स को क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। यहाँ जर्म सेल में तुम ये बता सकते हो कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। इस तरीके से ये तीन जो मेजर पॉइंट है उन तीनों का यूज करोगे तो अपना लिम्फ सिस्टम खत्म हो जाता है। ठीक है, इनमें से डायग्राम कोई खास बनाना नहीं है तुमने, मैंने ये इसलिए बता दिया, एक तो स्प्लीन हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा थाइमस, तीसरा टॉन्सिल, कि अगर बाय द वे छोटे नंबर के एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन इनसे आ गया तो कर लोगे तो। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई अपनी। लिम्फेटिक वेसल ध्यान देना, ये वेसल है, देखो ये इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, लेकिन ये वाले जो पोर्स है ना यहाँ पे, ये बड़े पोर्स हैं, ज्यादा बड़े हैं किसके कंपैरिजन में, ब्लड वेसल के कंपैरिजन। ठीक है, और दूसरा ये दोनों तरफ से कोल्ड बंद होती हैं जबकि ब्लड वेसल्स खुली होती हैं, और छोटे छोटे वेन्स या छेद भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ये अपना सिस्टम है। अगर हाँ डायग्राम बनाना ही हो तो क्या बनाना, ऐसे हार्ट बनाना, हार्ट अच्छा असली वाला बनाना है, ऐसे वाला ऐसे करके हार्ट बनाना। हार्ट के बाद से ब्लड वेसल का सिस्टम दिखा देना, ये ब्लड एक, ये ब्लड हार्ट के अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ पे सेल्स जो अलग अलग टाइप की हैं वो, या कोई अपना टिश्यू, और यहाँ बीच से एक लिम्फ सेल, लिम्फ वेसल को निकालना है ऐसे, बस जोड़ना मत किसी से, यहाँ फाइनली जोड़ देना किससे, मेन आर्टरी, मेन वेन से। ठीक है, बस, और बीच में यहाँ पे छोड़ देना, ताकि यहाँ पर से जो बच गया है, देखो क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड वेसल में घुल जाएगी, ये जो नीली और लाल कलर की दिख रही है, जो ग्रीन वाली है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लेके जाएगी, उसी के अंदर होगा ये टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड को लेकर के जाएगी अपने अंदर, और जो प्रोटीन है, फैट है, जो ब्लड में यहाँ नहीं घुल पाया था उसको यहाँ घुल देगी, यहाँ मिला देगी, बस खत्म इतना। अब देख लो, एक था अपना एसिड वाला कंसेप्ट, जो वहां से देख लो, दो दिक्कतें, मिनरल एसिड क्या होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है अपना ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा क्या है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, चलो, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, इनके नाम के हिसाब से इनकी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, देखो मिनरल एसिड किससे बनेंगे, मिनरल से बनेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है, फॉर्म्ड बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ, अर्थ में जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलकर बने हुए एसिड्स को हम मिनरल एसिड कहते हैं। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, जो एसिड प्रेजेंट होते हैं कहाँ, जो एसिड प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन है, प्लांट भी है और एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है अपने। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड प्रेजेंट होता है कहाँ, प्लांट मटेरियल में और एनिमल्स में, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब दूसरा, इन्हीं से रिलेट करके देखना है कि मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट आयोनाइजेशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन दिखाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जबकि ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, ये वीक होते हैं, वीक एसिड होते हैं, तो ये 100% आयोनाइजेशन नहीं दिखाएंगे, कब, पानी में डालने पर या एक्वस मीडियम के अंदर। दो चीजें हो गई। अब उसके अलावा अपना जैसे मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड के एग्जांपल्स ले सकते हैं, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे क्या है मिनरल एसिड है, H2SO4 है, HCl है, क्लोरीन है, सल्फर है, ये सारे क्या है मिनरल्स ही तो हैं जो हमारी बॉडी में मिलते हैं और नेचर में मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। सल्फर है, क्लोरीन है ना, नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है नाइट्रोजन वगैरह मिनरल्स हैं अलग अलग। ठीक है, तो HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, मिनरल एसिड भी है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड में क्या आएगा अपना, ऑर्गेनिक एसिड आएंगे जितने भी, जैसे सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, दही वाला जो होता है, ठीक है, एथेनोइक एसिड है, इन सबको यहाँ रख सकते हैं। ठीक है ना, चल जाएगा इतना। चलिए, तो इस तरीके से हम मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड के कंसेप्ट को याद रख लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर कोई और क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। ये डायग्राम्स बस देखने के लिए हैं, समझने के लिए हैं, बाकी नोट्स बनाने के लिए ये हैं, और ये जो है पूरा का पूरा ये भेज दूंगा मैं तुमको, देख लेना, चलेगा इतना। चलो ठीक है फिर है।